हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम पीसीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वॉज कंडक्टेड इन 2009। इसमें हमने केवल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इससे पहले हमने और भी पेपर को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड अपीयर। लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट है 1698, सेकंड है 1798, थर्ड है 1898, फोर्थ है 1794। करेक्ट आंसर इज सेकंड 1798। लिरिकल बैलेड्स के टोटल 4 एडिशन आते हैं। फर्स्ट आया था 1798 में। इसमें टोटल 23 पोएम्स पब्लिश की गई थी, जिसमें से 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज की थी। सेकंड एडिशन 2 साल के बाद 1800 में, थर्ड एडिशन फिर 2 साल के बाद 1802 में, फोर्थ एडिशन आता है 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिलूड एड्रेस। ये कहना चाहते हैं जो द प्रिलूड है ये वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये किसे एड्रेस किया गया है? फर्स्ट है जेन ऑस्टन, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है पोप, फोर्थ है डॉक्टर जॉनसन। करेक्ट आंसर इज सेकंड कोलरिज। तो ये जो द प्रिलूड है इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पोएम्स टू कोलरिज के नाम से, और इसे लिख करके कंप्लीट कर दिया था 1805 में, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसे पब्लिश नहीं कराया था। इसे पब्लिश किया गया था इनकी वाइफ के द्वारा वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद 1850 में पब्लिश किया गया था, और 1850 ही में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन थ्री ईयर्स शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। एक पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है 3 ईयर्स शी ग्रू। इसमें जो गर्ल होता है उसको कंपेयर किया गया है एज स्पोर्टिव एज। तो ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? फर्स्ट है द लॉन, सेकंड है द फॉन, थर्ड है स्टार्स, फोर्थ है रिवोलेट। करेक्ट आंसर इज सेकंड द फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज अ फेवरिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश। कौन सा वर्क है जिसके बारे में इन लाइन के द्वारा जॉन कीट्स ने उसे डिस्क्राइब किया है? फर्स्ट है एंडमियोन, सेकंड है हाइपरियोन, थर्ड है द यू ऑफ सेंट एग्नीज, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंडमियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हेन डिड कीट्स डाई। जॉन कीट्स की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट है 1795, सेकंड है 1789, थर्ड है 1821, फोर्थ है 1777। करेक्ट आंसर इज सेकंड 1821। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, शैलेज अलास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। आपको बताना है कि जो पीवी शैले का अलास्टर है उसको दूसरा और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड, सेकंड है क्वीन मैब, थर्ड है स्टेंजास रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हुज डेथ इज मॉर्ड बाय शैले इन एडोनाइस। जो पीबी शैली की एक पोएम है एडोनाइस, उसको किसकी मृत्यु पर लिखा गया है? फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है कोलरिज, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस। कौन सा एक वर्क है जो जॉन और चार्ल्स डिकन के द्वारा नहीं लिखा गया है? फर्स्ट है द क्रिकेट ऑन द हर्थ, सेकंड है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, थर्ड है बार्नबी रज, फोर्थ है ओल्ड फॉर्चुनेट्स। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ओल्ड फॉर्चुनेट्स। ये थॉमस डेकर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये स्टार्टिंग में क्या है कि ये कैरेक्टर का नाम दे रखा है, लास्ट में नॉवेल है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? फर्स्ट है थॉमस ग्रेट ग्राइंट हॉट टाइम्स, सही है। सेकंड रिचर्ड क्रेस्टोन्स ब्लीक हाउस, थर्ड है आइडा क्लेयर ब्लीक हाउस, फोर्थ है एबेड मैगविच ओलिवर ट्विस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका है ये जो एबेड मैगविट होता है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन का कैरेक्टर है, इसलिए ये वाला रॉन्ग है, फोर्थ यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, विच इज़ आर नॉवेल्स बाय हार्डी। इसमें से कौन सी नॉवेल है जो हार्डी के द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है द ट्रम्पेट मेजर, सेकंड है
डेस्परेट रेमेडीज, थर्ड है ज्यूड द ऑब्सक्योर, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ये सारी नॉवेल थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉर दिस एपिक ड्रामा। थॉमस हार्डी का एक एपिक ड्रामा है, किस नाम से लिखा गया है? फर्स्ट है द डायनेस्ट, सेकंड है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, थर्ड है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द डायनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय इलियट। इसमें से कौन सा एक है जो कि टी.एस. इलियट का ड्रामा नहीं है? फर्स्ट है ऐश वेंसडे, सेकंड है मर्डर इन द कैथेड्रल, थर्ड है द फैमिली रीयूनियन, फोर्थ है द कॉकटेल पार्टी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ऐश वेंसडे एक पोएम है, ये एक ड्रामा नहीं, इसलिए सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु हैज़ रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है एलिजाबेथ ड्रू, सेकंड है हेलेन गार्डनर, थर्ड है टी.एस. इलियट, फोर्थ है ग्रोवर स्मिथ। करेक्ट आंसर इज सेकंड, हेलेन गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हेन वाज टी.एस. इलियट बॉर्न। आपको बताना है टी.एस. इलियट कब पैदा हुए थे। फर्स्ट है 1888, सेकंड है 1905, थर्ड है 1906, फोर्थ है 1907। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1888। नेक्स्ट इज 15, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच। आपको बताना है कि कौन सा एक कैरेक्टर है शेक्सपियर का जिसको फोर्थ विच कहते हैं। फर्स्ट है ओफिलिया, सेकंड है लेडी मैकबेथ, थर्ड है एमिलिया, फोर्थ है जूलियट। करेक्ट आंसर इज सेकंड, लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट इज 16, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। फर्स्ट है एपोस्ट्रॉफी, सेकंड है क्लाइमैक्स, थर्ड है पन, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि एक नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करते हैं जो वहाँ पे उपस्थित नहीं होती है, जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। नेक्स्ट इज 17, हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन एबे। टिंटन एबे पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है जॉन कीट्स, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कोलरिज। करेक्ट आंसर इज थर्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, माइकल हेंचर्ड बिगेन हिज लाइफ एज। आपको बताना है कि माइकल हेंचर्ड ने अपनी लाइफ किस रूप में शुरू किया था, किस प्रोफेशन को से? फर्स्ट है ड्राइवर, सेकंड है कारपेंटर, थर्ड है वीवर, फोर्थ है हेयर ड्रेसर। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ये जो माइकल हेंचर्ड है ये बेसिकली हीरो होता है थॉमस हार्डी की नॉवेल मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, हु हैज़ कंपोज द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड इन अनदर प्लेजर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है रॉबर्ट साउदी, फोर्थ है पी.बी. शेले। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, पी.बी. शेले। नेक्स्ट इज 20, हेमिंग्वे वॉज डैश नॉवेलिस्ट। ये किस तरह के नॉवेलिस्ट है? फर्स्ट है एन अमेरिकन, सेकंड है अ ब्रिटिश, थर्ड है अ कैनेडियन, फोर्थ है अ साउथ अफ्रीकन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है क्योंकि ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड कब पब्लिश की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है 1910, सेकंड है 1918, थर्ड है 1930, फोर्थ है 1922। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? और ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, ये जो लाइन है ये जॉन कीट्स की पोएम ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है, जहाँ पर जॉन कीट्स कहते हैं कि यहाँ इस संसार में जो खूबसूरत चीज़ होती है वो भी हमेशा खूबसूरत नहीं रहती है, उसकी भी ब्यूटी चली जाती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ब्यूटी कैन नॉट कीप, ब्यूटी के लिए हर का प्रयोग किया गया है। आपको समझ आ गया होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किया गया है। पर्सनिफिकेशन को, ब्यूटी को लिविंग माना गया है, इसलिए सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, हु हैज़ स्पेंड द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? आम सिनर, आम सेंट, आम द बिल्ड एंड बिट्रेड। ये किसके द्वारा लिखी गई? फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है निसिम एजिकेल, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है सरोजनी नायडू। करेक्ट आंसर इज थर्ड, कमला दास की पोएम एंड इंट्रोडक्शन है, उसी की ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है सिमिली, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th,
चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है हाइपरबोल, थर्ड है सैनेक्डोज, फोर्थ है सिमिली। करेक्ट आंसर इज फोर्थ सिमिली, क्योंकि यहाँ पे एज का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि सिमिली में हम एज या लाइक का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया। चार्ल्स लैम्ब का जो एसेज का कलेक्शन है उसे हम जानते हैं एसेज ऑफ इलिया के नाम से। ये किस मैगजीन में पब्लिश हुआ था? फर्स्ट है ब्रिटिश मैगजीन, सेकंड है स्विस मैगजीन, थर्ड है अमेरिकन मैगजीन, फोर्थ है लंदन मैगजीन। करेक्ट आंसर इज फोर्थ लंदन मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। आपको बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस साल शुरू हुआ था? फर्स्ट है 1789, थर्ड है 1798, सेकंड है 1798, थर्ड है 1880, फोर्थ है 1785। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1798 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 28, इन विच पोएम ऑफ शेले डू द फॉलोइंग लाइन अकर। पी.बी. शेले की किस पोएम की ये लाइन है? अलास आई हैव नो होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। फर्स्ट है ओड टू द वेस्ट विंड, सेकंड है स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन, थर्ड है टू आई स्काई लार्क, फोर्थ है एडोनाइज। करेक्ट आंसर इज सेकंड स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, बाय होम शेले हैज़ बीन कॉल्ड अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ये परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा है शेले को? फर्स्ट है रोसेटी, सेकंड है आर्नोल्ड, थर्ड है स्विनबर्न, फोर्थ है मॉरिस। करेक्ट आंसर इज थर्ड स्विनबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु रोड द फॉलोइंग लाइन फॉर शेले। शेले के लिए ये लाइन किसने लिखी है? ही इज़ अ ब्यूटिफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। फर्स्ट है कॉम्पटन ब्रिकेट, सेकंड है वाल्टर पैटर, थर्ड है डॉक्टर जॉनसन, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज फोर्थ मैथ्यू आर्नोल्ड। 31 है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास। कमला दास का रियल नेम क्या होता है आपको बताना है। फर्स्ट है माधवी कुटी, सेकंड है रत्नावली, थर्ड है कैलूरी देवी, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज फोर्थ नन ऑफ देम। कमला दास जो है इनका जो है नाम होता है कमला दास और इनका पेन नेम होता है माधवी कुटी, जिसमें इस नेम से मलयालम में शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं। इनका एक नाम होता है कमला सुरैया, जब ये इस्लाम कबूल कर लेती है उसके बाद इनका नाम रखा जाता है, तो इनका रियल नेम यही कमला दास ही है, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, निसिम एजिकेल इज़ बोर्न। निसिम एजिकेल क्या थे आपको बताना है। फर्स्ट है ब्रिटिश, सेकंड है अमेरिकन, थर्ड है स्विस, फोर्थ है ज्यू। तो ये इंडिया में पैदा हुए थे बॉम्बे में और ये एक ज्यू थे, यहूदी थे। सही आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएम एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइज पोएम के ऑथर कौन है? फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है एजिकेल, थर्ड है रामानुजन, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज सेकंड निसिम एजिकेल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इज 34, द थीम ऑफ अलाइनेशन इज द सेंटर टू द पोएट्री ऑफ। आपको बताना है कि किसकी पोएट्री का सेंटर जो होता है थीम वो अलाइनेशन होता है। फर्स्ट है निसिम एजिकेल, सेकंड है कमला दास, थर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फोर्थ है वाल्ट विटमैन। करेक्ट इज फर्स्ट निसिम एजिकेल। नेक्स्ट इज 35, विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स। ये जो इनकी पोएम है निसिम एजिकेल की क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इसमें कितने सेक्शन हैं? फर्स्ट है 9, सेकंड है 11, थर्ड है 13, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 9 सेक्शन इसमें है। नेक्स्ट इज 36, विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट की जो पोएम द वेस्टलैंड है 1922 में पब्लिश की गई थी, इसका फर्स्ट सेक्शन क्या है? इसमें टोटल 5 सेक्शन है। फर्स्ट है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये द बैरियर ऑफ द डेड इसका फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड है गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेट। ये सारे सेक्शन आप सीरियल में याद रखें, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, इन विच क्रिटिकल एसे डिड इलियट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये किस एसे से लिया गया है? टी.एस. इलियट के। स्टेटमेंट है द हिस्टोरिकल सेंस कंपेल्स अ मैन to write not merely with his own generation in his bones, but with the feeling that the whole of the literature of Europe from Homer has a simultaneous existence and composes a simultaneous order.
ये टी.एस. एलियट के किस एसे से लिया गया है? फर्स्ट है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, सेकंड है द मेटाफिजिकल पोएट्स, थर्ड है बोथ ऑफ दीज, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एसे से लिए गए ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? फर्स्ट है समरसेट इन कैलकाटा, सेकंड है द डिसेंडेंट्स, थर्ड है माई स्टोरी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज थर्ड माई स्टोरी। ये जो माई स्टोरी है इसको मलयालम में लिखा गया था एकते कथा के नाम से, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था कमला दास के ही द्वारा, और इसको और कई सारी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था। ये इनकी आत्मकथा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ये जो लाइन है ये कमला दास की किस पोएम से ली गई है? वाई नॉट लीव मी अलोन क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। फर्स्ट है द मैगॉड, सेकेंड है द डाउट, थर्ड है एन इंट्रोडक्शन, फोर्थ है ल्यूमिनोर। करेक्ट आंसर इज थर्ड। इनकी जो इंट्रोडक्शन पोएम है उसी की लाइन है, और ये एक कन्फेशनल पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कब पैदा हुए थे? फर्स्ट है 1874, सेकंड है 1963, थर्ड है 1706, फोर्थ है 1790। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, किड्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वाज फॉर्म। ये कहना चाहते हैं जॉन कीट्स ने अपने एक स्टेंजा के फर्स्ट एक पोएम का एक जो ओड था उसका फर्स्ट स्टेंजा ड्रॉप कर दिया था, वो कौन सा ओड है? फर्स्ट है ओड टू साइकी, सेकंड है ओड टू मेलंकोली, थर्ड है ओड टू अपोलो, फोर्थ है ओड ऑन इंडोलेंस। करेक्ट आंसर इज थर्ड, ओड टू अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोएम ऑफ। द ओल्ड प्ले हाउस एक पोएम है जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये किस टाइप का पोएम है? फर्स्ट है सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, सेकंड है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, थर्ड है हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फोर्थ है जेलसी। करेक्ट आंसर इज सेकंड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस वॉज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइन? आपको ये बताना है कि कौन सा इंडिया का पॉलिटिशियन था जो कि इन लाइन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो लाइन है, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है। इससे कौन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? तो फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है M.K. गांधी, फोर्थ है डॉक्टर S. राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। आपको बताना है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है क्लाइमैक्स, थर्ड है सिमली, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, सिमली, क्योंकि यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद। कौन सी एक नॉवेल है जो मुल्कराज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? फर्स्ट है अनटचेबल, सेकंड है कुली, थर्ड है टू लीव्स एंड अ बर्ड, फोर्थ है द सेकंड वाइफ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, द सेकंड वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, हु वॉज द फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर का क्या नाम है? फर्स्ट है एडमिन आर्नोल्ड, सेकंड थॉमस आर्नोल्ड, फोर्थ है H. क्लोफ, और थर्ड है A.H. क्लोफ, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज सेकंड, थॉमस आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, हुज डेथ वॉज कमेमोरेटेड बाय आर्नोल्ड इन थायरसिस। थायरसिस जो है ये किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? फर्स्ट है ऑथर ह्यू क्लफ, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है एडविन आर्नोल्ड, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ऑथर ह्यू क्लफ की मृत्यु पर इसे लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, आर्नोल्ड्स सेलिब्रेटेड पोएम द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन एन लीजेंड। आर्नोल्ड की एक बहुत ही फेमस पोएम है स्कॉलर जिप्सी, जो कि एक लीजेंड पे बेस्ड है, और उस लीजेंड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है ग्लैंडविल के द्वारा। उसकी किस वर्क में? फर्स्ट है द स्कूल मास्टर, सेकंड है पारमेरिन ऑफ इंग्लैंड, थर्ड है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, फोर्थ है द शेफर्ड ऑफ सैलिसबरी प्लेन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, इन हुज मेमोरी वॉज इन मेमोरियम रिटन। इन मेमोरियम किसकी याद में लिखा गया था या किसकी डेथ पे लिखा गया था? फर्स्ट है ऑर्थर हेनरी हैलम, सेकंड है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, फोर्थ है नन ऑफ देम।
करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ऑथर हेनरी हेलेम की मृत्यु पर लिखा गया था, ये एक एलिजी है और इसे लिखा गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन। ये जो लाइन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की किस पोएम से ली गई है? लाइन है, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्च वेदर थ्रो, ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फॉर एवर एंड व्हेन आई मूव। फर्स्ट है क्रॉसिंग द बार, सेकंड है यूलिसिस, थर्ड है टीयर्स आइडल टीयर्स, फोर्थ है लोटस ईटर। करेक्ट आंसर इज सेकंड। ये यूलिसिस जो इनकी पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, उसी से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। विच पोएम ऑफ कीट्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन। ये जो लाइन है जॉन कीट्स की किस पोएम से ली गई है? हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। यानी कि ऐसी म्यूजिक जिसको हम सुन सकते हैं वो तो स्वीट होती हैं, लेकिन जिसे हम नहीं सुन सकते हैं वो और ज़्यादा स्वीट होती हैं। इसलिए ए म्यूजिशियन तुम इसी तरह से बांसुरी बजाते रहो। और ये किस पोएम से ली गई है? फर्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, सेकंड है ओड टू अ नाइटिंगेल, थर्ड है ओड ऑन मेलंकोली, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। इस पोएम पे हमने वीडियो बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। व्हेन वॉज लैम बॉर्न। लैम की मृत्यु कब पैदा हुए थे? फर्स्ट है 1775, सेकंड है 1834, थर्ड है 1744, फोर्थ है 1829। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1775। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। विच pseudonym was adopted by लैम फॉर हिज एसेज। ये चार्ल्स लैम ने कौन सा स्यूडोनिम अपनाया था अपने लिए? फर्स्ट है इलिया, सेकंड है चार्ल्स, थर्ड है लैम, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम। कौन सा ये लैम के द्वारा नहीं लिखा गया है? जॉन वुडविल, सेकंड है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, थर्ड है हेस्टर, फोर्थ है लला रुख। करेक्ट आंसर इज फोर्थ लला रुख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलेस लिरिकल ड्रामा प्रोमिथियस अनबाउंड। जो प्रोमिथियस अनबाउंड है एक लिरिकल ड्रामा है, लिखा गया है पीबी शेली के द्वारा। इसमें कितने एक्ट हैं आपको बताना है। फर्स्ट है 1, सेकंड है 3, थर्ड है 4, फोर्थ है 5। करेक्ट आंसर इज थर्ड, 4 एक्ट इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टरल एलिजी। कौन सा एक जो कि एक एलिजी नहीं है पास्टरल, आपको बताना है। फर्स्ट है मिल्टन्स लिसिडस, सेकंड है शेलेज एडोनाइस, थर्ड है आर्नोल्ड्स थायरसिस, फोर्थ है पॉप्स रेप ऑफ द लॉक। करेक्ट आंसर इज फोर्थ रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये आपके पास ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। फर्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल के बारे में बताया गया, फिगर ऑफ स्पीच इन विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डेलिबरेट एक्सैजरेशन। ये कहते हैं कि हाइपरबोल क्या होता है कि जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो ये सही है। सेकंड है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ 2 अपेरेंट कंट्राडिक्टरी टर्म्स दैट एक्सप्रेसेज अ स्टार्टलिंग पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें 2 कंट्राडिक्टरी टर्म्स को यूज करते हैं साइड बाय साइड, तो ये भी सही है। थर्ड है मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन और बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर अनदर। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, और ये भी सही है। फोर्थ है ऑल ऑफ 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो सही आंसर होगा फोर्थ, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में ये सारी जो है वर्ड्स लाइन किसके द्वारा बोली गई हैं? फर्स्ट है तो ये है द स्लीपिंग एंड द डेड और बट अ पिक्चर्स टिस द आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। फर्स्ट है फर्स्ट विच, सेकंड है सेकंड विच, थर्ड है थर्ड विच, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज फोर्थ नन ऑफ देम। ये बोला जाता है लेडी मैकबेथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई? फर्स्ट है डैफोडिल्स, सेकंड है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पियंस होमर, थर्ड है द फोर सेकंड मेसमैन, फोर्थ है द लास्ट डाइड टुगेदर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट डैफोडिल्स। इंपॉर्टेंट पोएम है, इस पर वीडियो बनाई गई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। अर्नेस्ट हेमिंग्वे अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द नॉवेल। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को किस नॉवेल के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? फर्स्ट है फॉर होम द बेल टोल्स,
सेकंड है द ओल्ड मैन एंड द सी, थर्ड है अ फेयरवेल टू आर्म्स, फोर्थ है द सन ऑल्सो राइजेस। करेक्ट आंसर इज सेकंड, ओल्ड मैन एंड द सी। सैंटियागो इसका हीरो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, द कैरेक्टर्स रॉबर्ट जॉर्डन फिगर इन, ये रॉबर्ट जॉर्डन किस नॉवल में कैरेक्टर है? फर्स्ट है फ्रॉम होम द बेल टोल्स, सेकंड है द ओल्ड मैन एंड द सी, थर्ड है इन आवर टाइम्स, फोर्थ है अ फेयरवेल टू आर्म्स। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन, वॉल्ट विटमैन की किस पोएम से यह लाइन ली गई है? ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टेयरफुल नाइट। और ये आपको बताना है कि किस पोएम से ली गई है। फर्स्ट है ओ कैप्टन माई कैप्टन, सेकंड है व्हेन लाइलैक लास्ट इन डोर यार्ड ब्लूम, थर्ड है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। 62 का करेक्ट आंसर है सेकंड। ये जो लाइन ली गई है व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ये बेसिकली एक एलिजी है जिसे लिखी गई है अब्राहम लिंकन की डेथ पर, और इसमें फॉलन जो है वो फॉलन स्टार यूज़ किया गया अब्राहम लिंकन के लिए। ओ कैप्टन माई कैप्टन ये भी एक एलिजी है और इसे भी अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पोएम हैं, अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर दोनों लिखी गई हैं और दोनों एलिजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन, ये जो लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई है? दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड। फर्स्ट है ब्रिचेज, सेकंड है आफ्टर एप्पल पिकिंग, थर्ड है मेंडिंग वॉल, फोर्थ है द रोड नॉट टेकन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये ब्रिचेज इनकी पोएम है उसी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन, ये शेक्सपियर की कौन सी प्ले की कौन सा प्ले है जो कि इन लाइन से ओपन होता है? लाइन है इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, फर्स्ट है द टेम्पेस्ट, सेकंड है 12th नाइट, थर्ड है मैकबेथ, फोर्थ है रोमियो एंड जूलियट। करेक्ट आंसर इज सेकंड, 12th नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, आपको बताना है ये लाइन किस पोएम से ली गई हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिश ऑफ सोलिट्यूड, फर्स्ट है द एजुकेशन ऑफ नेचर, सेकंड है डैफोडिल्स, थर्ड है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फोर्थ है टिंटन एबे। करेक्ट आंसर इज सेकंड, डैफोडिल्स की ये लाइन है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, सर बेडीवेयर फिगर्स इन द पोएम, बेडीवेयर किस पोएम में यूज़ किया गया है कैरेक्टर? फर्स्ट है मोर्टी द ऑथर, सेकंड है द प्रिंसेस, थर्ड है लॉक्सली हॉल, फोर्थ है जीन आइडल जीन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मोर्टी द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर, शेक्सपियर पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है ब्राउनिंग, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। और तो 67 का हमारा सही आंसर है थर्ड, ये जो लिखी गई है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, कौन सा एक है जो कि विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का? फर्स्ट है चार्ल्स डिकन्स, सेकंड है चार्ल्स रीड, थर्ड है चार्ल्स किल्ले, फोर्थ है ठाकरे। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, चार्ल्स डिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ अ नॉवेल, ये जो नॉवेल है किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है थॉमस हार्डी, सेकंड है चार्ल्स डिकन्स, थर्ड है ठाकरे, फोर्थ है जॉर्ज इलियट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, हु वॉज मैकियावेली कौन है? फर्स्ट है फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन, सेकंड है एन अमेरिकन स्टेट्समैन, थर्ड है एन इटालियन स्टेट्समैन, फोर्थ है फ्रेंच स्टेट्समैन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, एन इटालियन स्टेट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, फॉर होम किड्स यूज द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम, ये किसके लिए यूज़ किया गया है टर्म? फर्स्ट है कोल्डिस, सेकंड है शेले, थर्ड है बैरन, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया गया है टर्म जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज 72, हु वाज द फादर ऑफ एसेज और एसेज, एसेज का फादर कौन है? जैसे इंग्लिश एसे के फादर की बात करें तो सर फ्रांसिस बेकन है, लेकिन एसेज का फादर कौन है? फर्स्ट है मॉन्टेग, सेकंड है रूसो, थर्ड है यार्ड, फोर्थ है डोडन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मॉन्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, द एसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन बाय, ये जो साउथ सी हाउस ऐसे है ये किसके
द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। फर्स्ट है बेकन, सेकंड है लैम, थर्ड है स्टीवेंसन, फोर्थ है एडिशन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, चार्ल्स लैम के द्वारा ये लिखा गया साउथ सी हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ये जो जेंटल हार्टेड चार्ल्स है, ये एपिथेट किसके द्वारा यूज़ किया गया है? चार्ल्स लैम के लिए। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कीट्स, थर्ड है ब्राउनिंग, फोर्थ है कोलरिज। और करेक्ट आंसर इज फोर्थ, एस.टी. कोलरिज के द्वारा यूज़ किया गया है चार्ल्स लैम के लिए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।